मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अमेठी से। अमेठी रायबरेली सीट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गांधी परिवार आज दोनों सीटों पर चर्चा करेगा। अमेठी रायबरेली से आई रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। 1 मई को राहुल गांधी दाखिल कर सकते हैं नामांकन। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अमेठी से सामने आ रही है। अमेठी रायबरेली सीट से जुड़ी खबर सामने आ रही है। गांधी परिवार आज दोनों सीटों पर चर्चा करेगा। अमेठी रायबरेली सीट में आज रिपोर्ट की चर्चा की जाएगी। 1 मई को राहुल गांधी दाखिल कर सकते हैं नामांकन। अमेठी के चुनावी दंगल में उतरने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वायनाड के बाद राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की प्रबल चर्चाओं के बीच यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि वह किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में आइसक्रीम वेंडर की हत्या की गई थी। तो वेंडर की हत्या का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। आइसक्रीम वेंडर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इंडिया गेट सर्किल के पास हत्या की गई थी। हत्या कर आरोपी जो था वो फरार हो गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में इंडिया गेट के पास बुधवार देर शाम एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या की गई थी। पीड़ित पर झगड़े के दौरान चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद फरार चल रहे आरोपी को दबोच लिया है। मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में आइसक्रीम विक्रेता की हत्या की गई थी। उसका जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है, यानी कि आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आइसक्रीम वेंडर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया। इंडिया गेट सर्किल के पास जो है वो हत्या हुई थी। हत्या कर आरोपी फरार हो गया था। तो इंडिया गेट के पास बुधवार देर शाम एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित पर झगड़े के दौरान चाकू से हमला किया गया था। केन्या में घातक बाढ़ से 38 लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्थिति आपातकाल से आपदा स्तर की ओर बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1,10,000 लोग बेघर हो चुके हैं। तंजानिया सरकार के प्रवक्ता मोबरे मती ने बताया कि देश में बाढ़ के कारण करीब 1,26,831 लोग प्रभावित हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी दार एस सलाम से लगभग 200 किमी पश्चिम में स्थित मोरोगोरो क्षेत्र में 75,000 से अधिक खेत जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक और बड़ी खबर जो है वो बिहार से सामने आ रही है। बिहार के पटना में जेडीयू नेता की हत्या कर दी है। गोली मारकर सौरभ कुमार की हत्या की गई है। हमले में नेता का दोस्त भी घायल हुआ है। शादी से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है पटना से आ रही है। पटना के पुनपुन में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के युवा नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात पुनपुन के बढ़िया कॉल शादी समारोह से आने के दौरान सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग को जाम कर दिया है। पुलिस अभी तक हत्या आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के अपने गृह जिले
कलीबर्गी में वोटर्स के भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर आप आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, मगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए काम किया है, तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होना। कलबुर्गी से खरगे के दामाद राधाकृष्ण दौड़ामणि कांग्रेस में उम्मीदवार है। आगे की खबर पर नजर करें तो बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके बाद बीएनपी ने नए मुद्दों को हवा देने की कोशिश करते हुए भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था। जनवरी के बाद बीएनपी के बड़े नेताओं ने बांग्लादेश में विपक्ष की नाकामी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। बीएनपी के महासचिव राहुल कबीर रिजवी ने अपनी भारतीय शॉल को जमीन पर फेंक दिया और आग लगा दी। सीधे तौर पर इंडिया आउट आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त की। मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण से निर्दलीय मैदान में उतर रहे और अब उनको लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिल रही है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी है। बता दें कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिली है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यूट्यूबर मनीष कश्यप चुनावी प्रचार कर रहे हैं और भाजपा सांसद संजय जायसवाल के मुकाबले में खड़े हैं। अब तक वह सीट पर कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी के रूप में समझे जा रहे हैं और दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हैं। हालांकि अब जब मनीष कश्यप के भाजपा में शामिल होने की खबर आई तो यह भाजपा के लिए राहत की खबर हो सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। अब वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान पानी की दूसरी बोतल मांग करने पर दी जाएगी। आदेश के साथ रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार देश भर के विभिन्न शहरों में 50 के करीब वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। यह ट्रेन यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन बनती जा रही है। अभी तक इस ट्रेन में यात्रियों को सफर के दौरान 1 लीटर की पानी की बोतल दी जाती थी। तमाम यात्री थोड़ा पानी पीकर बोतल में छोड़ देते थे। इस तरह रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।